सलाम प्रियो सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यारे भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। जी हाँ, ये वीडियो कौन सा है? यीशु मसीह हिंदू थे। क्या बोला तूने? जी हाँ, यीशु मसीह हिंदू थे। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं भाई, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कहना तो ये चाहते हैं। देखिए, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को बस सनातनी वैदिक काल हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास भारत में रहे। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर कुछ और हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे, अज्ञातवास में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हम भी वही जानना चाहते हैं कि ये लोग आते कहाँ से हैं, इतने तेजस्वी लोग। यीशु मसीह भारत आए थे, ये तो हम सब ने बहुत दिन से सुन चुके हैं कि ये टॉपिक चल रहा था कि यीशु मसीह भारत आए थे, जो कि यीशु मसीह का मिसिंग ईयर जो कहते हैं, अज्ञातवास जिसको कहा जाता है। लेकिन यीशु मसीह हिंदू थे। यीशु मसीह उड़ीसा आए थे, उड़ीसा के पुरी में 3 साल तक रहे थे और शंकराचार्यों से शिक्षा ग्रहण किए थे। ये अब एक नया टॉपिक आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहना है कि पुरी गोवर्धन पीठम के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का। जी हाँ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ବରଂ 10 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ପୁରୀରେ କାଟିଥିଲେ। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ବୟାନ ବଡ଼ ଧରଣର ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ईसा मसीहा 10 वर्ष तले 10 वर्ष भारत वर्षरे अज्ञातवास रही जीशु ख्रीस्ट। 10 वर्षर अवधि 3 वर्ष से पुरी रे थिले। पुरी रे शंकराचार्य सह से संपर्क रे थिले। वैष्णव सिद्धांत आउ शास्त्र सम्मत सिद्धांतर से अनुगामी थिले। तांको नारे आहुरी अनेक अजଣା कथा रही। तो दोस्तों, यीशु मसीह इंडिया आए थे, इंडिया में 10 साल तक रहे थे। यीशु मसीह हिंदू थे और 10 साल के बीच में उन्होंने उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में 3 साल रहे थे और पुरी में उन्होंने शंकराचार्यों से शिक्षा ग्रहण की थी। ये आज तक किसी ने भी प्रमाणित नहीं कर पाया, लेकिन बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह इंडिया आए थे, हिंदू थे। तो हमारे पास तो कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, ना कि हिस्टोरिकल एविडेंस, ना कि साइंटिफिक एविडेंस, ना कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों, 18वीं सेंचुरी में रशिया से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था निकोलास नोटोविच, जो कि एक ट्रैवलर थे, एक यात्री थे। उनके लेखों को लेके बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह इंडिया आए थे। तो निकोलास नोटोविच के अनुसार यीशु मसीह उस समय हमारे भारत में जो प्रथाएं थी, बुरी प्रथाएं, तो उनको दूर करने के लिए, हटाने के लिए कोशिश किए थे। जैसे कि जातिवाद हो गया, ब्राह्मणवाद और ऊंच नीच, दलितों को नीचे दिखाना, ये सब जो था परंपराएं, उनको दूर करने के लिए समझ ने काम किया था। ये निकोलास नोटोविच कहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसा है तो हमें तो उनको कितनी मानना चाहिए, हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन आज हम देखें तो यीशु मसीह को विदेशी कहा जाता है, यीशु मसीह के धर्म को हमें नकारा जाता है, यीशु मसीह को मानने वालों को भारत में तंग किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? अगर यीशु मसीह विदेशी थे और विदेशी होकर और भारत में आके अगर ऐसा अच्छा स्टेप ले रहे थे, तो हमें तो उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको एक महापुरुष के रूप में हमें मानना चाहिए भाई। जी हाँ, आज जैसे हम मानते हैं हमारे महात्मा गांधी, हमारे बहुत से देश प्रेमियों को मानते हैं, वैसे ही हम यीशु मसीह को मानना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? ये लोग दावा करते हैं, तो आप भी मानते, आप भी मानो। जी हाँ, चलिए और दूसरा पक्ष देखते हैं। अगर यीशु मसीह भारत आए थे, तो बाइबल के अंदर नहीं जाते हैं, बाइबल के अंदर में बाद में जाते हैं। अगर यीशु मसीह भारत आए थे तो उनका कोई भी तो कोई स्वागतम किया होगा, कहीं भी उनका रिकॉर्ड होगा। कोई तो राजा उस समय थे इंडिया में, उनका तो रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका तो
प्रमाण होना चाहिए, वो कहाँ है? ओके, उसके बाद अगर यीशु मसीह भारत आए थे, जब यीशु मसीह यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए, इस्राएल में, यरूशलेम में गए, नासरत में गए, तो वहाँ पे हमारे भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, बोली है, भारत के जो कल्चर है, भारत के जो देवी देवताएं हैं और भारत के जो गुरुओं का शिक्षा उन्होंने ग्रहण किए थे, उनका तो वहाँ पे जाकर प्रचार और प्रसार करना चाहिए था। उन्होंने कभी भी कहीं भी प्रमाणित नहीं किया, उन्होंने प्रचार भी नहीं किया। बाइबल में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में जिक्र नहीं किया। क्यों? अगर यीशु मसीह ऐसा करते तो बिल्कुल वहां पे यीशु मसीह जाके प्रचार करते, लेकिन नहीं किया। तो ये प्रमाण देता है कि यीशु मसीह भारत कभी भी नहीं आए थे। जी हां, भारत में यीशु मसीह कभी भी नहीं आए थे। अगर बाइबल के अनुसार देखें, लिखा गया यीशु मसीह के जन्म से 12 साल तक यीशु मसीह कहाँ रहे? तो जन्म के 8 दिन बाद, यानी कि 8वां दिन में यीशु मसीह का नामकरण किया गया, उनकी नामकरण किया गया, उनको नाम रखा गया। लूका 2 अध्याय 21वां वचन में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लूका 2 अध्याय 40वां वचन में लिखा गया, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 2:41 लिखा गया, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। 42 जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। यानी कि जब यीशु मसीह 12 साल का हुए तब उन्होंने उसको लेके यरूशलेम को गए, क्योंकि उनका परंपरा थी, उनका प्रथा थी कि जो भी यहूदी पुरुष 12 साल से ज़्यादा होगा या 12 साल होगा, तब से वो व्यवस्था के अधीन रहता था। जैसे हमारा आज भारत में देखें तो 18 साल से हम भारत के एक नागरिक बनते हैं, हम वोट दे सकते हैं, मतदान हम कर सकते हैं। वैसे ही वहाँ पे उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, प्रथा थी कि जो भी यहूदी पुरुष 12 साल या उससे अधिक होगा वो यरूशलेम मंदिर में जाएगा उस पर्व के लिए, फसह के पर्व के लिए उनको जाना अनिवार्य था। तो जो भी लोग यरूशलेम के बाहर रहते थे, यानी कि सारी दुनिया में फैले हुए थे, वे ये चाहते थे कि जैसे भी अपने जीवन में कम से कम एक बार यरूशलेम को जाएं फसह के पर्व के लिए। 2:51 लिखा गया, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डीलडोल में, यानी कि शरीर में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि यीशु मसीह उस समय मंदिर में रह गया था। और अगर देखें, यीशु मसीह 12 साल के बीच में ही, 12 साल के उम्र में ही वहाँ पे जो पंडित थे, विद्वान थे, जो याजक थे, उनका एक महासभा थी जिसका नाम था सनहेद्रिन, वहाँ के लोगों से बातचीत करता, उनको सवाल पूछता और सवालों का जवाब देता और कुछ जानने के लिए कोशिश करता। यानी कि ये साबित करता है कि यीशु मसीह उस 12 साल में ही बुद्धि से परिपूर्ण थे। लिखा गया कि उनके बुद्धि से सब लोग चकित हुए थे, उनके माता पिता भी चकित हो गए थे कि ये बालक कैसे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के ऐसे सवालों का जवाब दे रहा है और कुछ जानने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया कि तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, यानी कि माता पिता के वश में रहा। तो बहुत से विद्वान कहते हैं, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता को, यानी कि जो बढ़ाई था, जो कारपेंटर था, उनको अपने काम में मदद किया। उनकी बस में रहा मतलब क्या है? उनके कंट्रोल में, उनके अधीन में रहा, उनके नियंत्रण में रहा। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह उसके बाद कहीं गया है, 12 साल से 30 साल तो कहाँ गया है, ये नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह भारत आए थे। ओके, तो यीशु मसीह उनके बस में रहा, यानी कि माता पिता के बस में रहा और उनके घर के काम में उनको मदद किया और कुछ सीखने के लिए कोशिश किया, जो कि उस समय उनका ट्रेनिंग जैसे लाइफ थी। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 13 का 54 में लिखा गया, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है? ओके, बढ़ाई का बेटा नहीं, यानी कि जो लोग उसको देखते थे वो लोग उनको पहचानते थे और जानते थे कि ये तो बढ़ाई का बेटा है। और उनका जो बुद्धि और ज्ञान था, जो उपदेश दे रहा था, उनसे वे लोग चकित हो रहे थे, अचंभित थे।
जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे लूका का अध्याय 2:39 से आगे कि जो लोग उस मंदिर में थे वो लोग भी चकित हो रहे थे उसके ज्ञान से, वैसे यहाँ पर भी बहुत से लोग चकित हो रहे हैं कि उसके ज्ञान को देख के। जी हाँ, और ये कहते हैं कि ये तो बढ़ाई का बेटा है, बढ़ाई का बेटा इतना ज्ञानी कैसे हो गया। तो ये भारत में आके भारत से शिक्षा ग्रहण करके नहीं गया था, वहां पे था। मत्ती अध्याय 26:73 में लिखा गया, 26:73 में, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। और यहाँ पे देखें मेरे प्रियो कि पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, तो बहुत से लोग उनको देख के, उनकी बातों को देख के पहचान लेते हैं कि ये तो यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि उसकी बोली ऐसे थोड़ा अलग था, यानी कि उसकी बोली से उनको पहचान लिए थे कि ये यीशु मसीह के साथ था। तो बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह को कोई भी ये नहीं कहा कि तेरी बोली यानी कि तेरी भाषा इस्राएली नहीं लग रही है, ये आरामिक जो यीशु मसीह बात कर रहे थे, आरामिक में बात कर रहे थे, वो नहीं है। कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया, कोई भी नहीं कहा कि तेरा भाषा अलग है, तेरी जो बोली है वो अलग है। कहीं भी किसी ने भी ये कंप्लेंट नहीं किया। तो ये प्रमाण है कि यीशु मसीह भारत कभी भी नहीं आए थे। हम छोड़िए अलग बातों को छोड़ते, लेकिन बाइबल में जो लिखा गया, हम जिसको हम अपना ठोस आधार मानते हैं, बाइबल को हम मानते हैं, उसके आधार पर कहीं भी ये एक भी वचन नहीं लिखा गया जहां पे ये दिखा गया कि यीशु मसीह भारत आए थे। जी हाँ, और एक बात देखें दोस्तों, अगर हम देखेंगे लूका 2:41 से आगे को, उसमें भी हम देखें तो यीशु मसीह जब मंदिर में रह जाता है तो उसके माता और पिता वापस फिर आते हैं उसको ढूंढते हुए। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यानी कि हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के लिए, अपने पिता के भवन के लिए कितना चिंता करते थे और कितना उद्वेग उमंग थे। दोस्तों, ये हम प्रमाण देता है कि यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर नहीं गए थे। जी हाँ, अगर सुसमाचार में देखें तो तीनों सुसमाचार में, मत्ती, मार्कुस और लूका के अनुसार वो यरूशलेम नहीं छोड़े थे। यूहन्ना के अनुसार वो सामरिया और दूसरे जगह में गए थे। जी हाँ, लेकिन भारत कभी भी आए थे ये कहीं भी बाइबल प्रमाण नहीं देता। दिवाकर बाबू, आपण भी इंटरेस्टेड हेबे कि अधिक जानिया पाई जे सतरे शंकराचार्य जहाँ कहते पूरापूरी सत्य, तांको पाखरे किछि गोटे सिद्धांत हुए तो थाई पारे, तो आपण रिसर्च करिवे क्या ऊपरे? नाइ, मु रिसर्च करिया कथा नुहे, मु सामान्य कथा केवल कहूची, जदि जीसस भारत को आसी नांती ताले भारत भीतर एते ख्रीष्ट धर्मावलंबी हेले किपरि? मस्त जोक मारा रे या एवं सेमानंकर धर्मर प्रचार प्रसार किपरि भाବରେ ହେଲା? निश्चय भाବରେ भारत को आसथिबे, ओडिशा को आसथिबे। कारण देखंतु आमर हिंदू बा सनातन संस्कृतिर जो माने देखिबे मिश्र टाइटेल, साहू टाइटेल, सेमाने सबू आगुरु सनातनी थिले, सेमाने परिवर्तन हेइचंदी। किंतु गोटिए कथा होची जीससंकर धर्मरे बा ख्रीष्टीय धर्मरे सेमाने धर्म परिवर्तन करबाकू सबुले प्रचेष्टा करितांती। तेणु तांकर मूल लक्ष्य थिला धर्म परिवर्तन करबा, जे आम संप्रदाय को समस्ते आस। तेणु निश्चय एथुरु अनुमान करा जाए, इतिहास तो जहाँ कहूची अनुमान करा जाए जे सुनिश्चित भावरे से भारत को आसीचंती एवं पूरी भी आसी पारि थांती। गोटे धर्म प्रचार करिया पई जीसु निजे आसिया पई पड़िबो, एथिपाई अनेक प्रकार व्यवस्था थाए। हिंदू धर्म कोन जेतळे विदेश को जाउची सेतिपाई शंकराचार्य को जिया पड़ुची, अनेक प्रकार व्यवस्था अछि गोटे धर्म केमती व्यापक हबो। तो आप कहीं भावुं जेहेतु धर्मावलंबी संख्या अधिक, धर्मावलंबी संख्या अधिक, से जीशु हे तो आसी, ये कौन गोटे ऐतिहासिक तथ्य? नहीं देखंतु ताले मोहम्मद भी ओडिशा आसी, इंडिया आसी, अन्य धर्म जेतिक धर्मावलंबी आम सहित अछंती तांको धर्मगुरु माने ओडिशा आसी ना भारत आसी, केमिति आमे कहि परिबा बिना ऐतिहासिक तथ्यर आधार रे? नहीं। तो दोस्तों, इन भाई साहब का कहना है कि अगर यीशु मसीह भारत नहीं आए थे तो भारत में इतने तेजी से मसीह धर्म क्यों बढ़ रही है? वाह, कैसे विचारधारा है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो इनके अनुसार मोहम्मद भी जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है वो भी इंडिया आए थे। आज लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है इंडिया में, तो लक्षद्वीप भी गए होंगे, ठीक है ना। आज अगर माने
चलिए, भारत के जो देवी देवताएं हैं वे भी फॉरेन गए होंगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, है ना। इस्कॉन जो हम मानते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो अमेरिका में अब बहुत फैल गया है, यानी कि कृष्णा भी अमेरिका गए हुए थे। कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल आंसर्स, कोई सेंस नहीं बनता, सेंसलेस आंसर्स। भाई ये कहाँ से आते हैं? अगर आप कहीं बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, कोई बड़े इंटरव्यू या डिबेट्स में जाते हैं, तो थोड़ा उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके क्यों नहीं जाते? कुछ कहने से पहले थोड़ा उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? शर्म की बात है। तो आज यीशु मसीह को सब लोग अपने तरफ खींचना चाहते हैं। हिंदू धर्म में लिखा गया है, कुरान में लिखा गया है, यीशु मसीह भारत आए थे, यीशु मसीह लद्दाख गए थे, तिब्बत गए थे, चाइना गए थे, जापान गए थे, अमेरिका गए थे, ग्रेट ब्रिटेन गए थे। तो दोस्तों, ये शैतान का एक चाल है, हमें गुमराह करना चाहता है, तो हमें भटकाना चाहता है। इसलिए बाइबल को जरूर पढ़ें। जी हाँ, मैं फिर से कहूँगा, बाइबल को जरूर पढ़ें ताकि हमें कोई भटकाने ना पाए, सच्चाई को हम जाने, तो ऐसे बातों से हम गुमराह ना हो। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहूँगा कि यीशु मसीह इंडिया आए थे, यीशु मसीह हिंदू थे, यीशु मसीह उड़ीसा गए थे, यीशु मसीह पुरी में 3 साल तक रहे थे। इन सब सवालों से बढ़कर सवाल ये है कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं? अगर नहीं, तो अब भी समय है, यीशु मसीह को जानिए, यीशु मसीह को मानिए और उद्धार का अधिकारी बनिए। सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।